स्टूडेंट, दिस इज एजन एंड वेलकम टू रैथ क्लासेस। तो बच्चों आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री की एक इम्पोर्टेंट एक्टिविटी। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपके सामने एक फ्लास्क बना के दिया है, इसके अंदर मैंने 2 टेस्ट ट्यूब लगा रखी है। साथ ही में पहले वाले टेस्ट ट्यूब में मैंने ऑक्सीजन गैस को फिल कर रखा है और दूसरे वाले में मैंने हाइड्रोजन गैस को फिल कर रखा है और इस पूरे फ्लास्क में मैंने वाटर को फिल कर रखा है। और यहाँ पे मैंने एक मेरे पास पॉजिटिव टर्मिनल है जिसको हम एनोड के नाम से जानते हैं, साथ ही में मेरे पास एक दूसरा नेगेटिव टर्मिनल है जिसको हम कैथोड के नाम से जानते हैं। एनोड और कैथोड से कनेक्ट करके मैंने यहाँ पे एक बैटरी लगा दी है। बैटरी की जो मेरे पास वोल्टेज है वो 6 वोल्ट की बैटरी को मैंने यूज किया है। अब बच्चों इस एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ हमसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिखा कि नेम द प्रोसेस डिपिक्टेड इन द डायग्राम, यानी कि बच्चों वो हमसे पूछ रहा था कि इस प्रोसेस में, इस डायग्राम के अंदर कौन सी प्रोसेस हो रही है। तो यहाँ पे आपको एनालाइज हो रखा होगा कि यहाँ पे वाटर का टर्म हमने यूज किया है H2, यानी कि इस कंटेनर के अंदर वाटर फिल है, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा था। तो हम लिखेंगे कि इसके अंदर जो प्रोसेस हो रही है उसको हम लिखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो बच्चों पहले क्वेश्चन का हमें आंसर मिला, हमसे पूछा गया था नेम द प्रोसेस डिपिक्टेड इन द डायग्राम, यानी कि इस डायग्राम के अंदर कौन सी प्रोसेस हो रही है। तो प्रोसेस का हमें नाम मिला इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। साथ ही में बच्चों सेकंड क्वेश्चन को हम रीड करते हैं और सेकंड क्वेश्चन में हमसे दिया था राइट द कंपोजिशन ऑफ एनोड एंड कैथोड, यानी कि हमें बताना है कि जो एनोड है और वो कैथोड है वो क्या कंपोजिशन है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एनोड भी हमारा और कैथोड भी हमारा जिससे बनता है वो हमारा कार्बन होता है, या फिर आप इसको ग्रेफाइट के नाम से भी जान सकते हैं। तो यहाँ से हमें इसका आंसर पता चलेगा कि इस पे जो कंपोजिशन है यानी कि कैथोड और एनोड वो हमारे या तो कार्बन के हो सकते हैं या फिर ग्रेफाइट के हो सकते हैं। साथ ही में अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं तो उसने लिखा राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द केस, यानी कि बच्चों यहाँ पे हमसे पूछा गया था इस फ्लास्क के अंदर कौन सी केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो हम बोल सकते हैं, मैंने लिखा था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है, तो वाटर के रिस्पेक्ट में हमने लिखा H2O इज ऑल्सो इज इक्वल टू H2 और प्लस O2, और यहाँ पे हम इसको बैलेंस करेंगे तो मैंने यहाँ पे लिखा 2 और यहाँ पे आ गया 2। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमारी हो जाएगी इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, क्योंकि वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा था। वाटर के यहाँ पे H2O हमारा 2 कॉन्टिन्यूसली H2 और O2 में ब्रेक हो जाएगा, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। साथ ही बच्चों हमसे फोर्थ इक्वेशन में यानी कि फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया था द रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस, क्या ये रिएक्शन नहीं होगी अगर हम इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड ना करें। बच्चों डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालने से क्या रहता है, बेसिकली रिएक्शन थोड़ा सा स्पीडी या रैपिडली होने लगती है। तो किसी भी अगर नॉर्मल वाटर में हम H2SO4 को ऐड करा देंगे तो रिएक्शन हमारी थोड़ी सी फास्ट होगी। अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड नहीं ऐड करेंगे तो रिएक्शन वो रैपिडली से नहीं हो पाएगी जिस अकॉर्डिंग उसे होना था। इसीलिए बच्चों इसका जो हमें आंसर मिलेगा तो हम लिखेंगे अगर हम उसमें H2SO4 को ऐड कर देंगे तो रिएक्शन हमारी थोड़ी सी रैपिडली होगी। ठीक है बच्चों, ये तो थी हमारी एक प्यारी सी एक्टिविटी। इसके लिए ऑल द बेस्ट।